नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ साल पहले कुछ दोस्तों के साथ एक ऐसी डरावनी घटना घटती है जिसके बाद उन तीनों का पूरा परिवार बर्बाद होकर रह गया। एक गलती किए थे। क्या गलती थी, क्या घटना थी, पूरी कहानी आइए जिया की ज़ुबानी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, 3 दोस्तों के साथ घटी थी, जिसमें से एक का नाम मानू है, एक का मोहित और एक का नाम रविंद्र है। ये जो दोनों मानू और रविंद्र थे, ये लोग ना मध्य प्रदेश के एक थोड़ा शहरी इलाके में रहा करते थे। टाउन टाइप के एरिया था, वहाँ पे रहा करते थे। लेकिन जो मोहित था वो एक गंगेरुआ नाम के गांव में रहता था, मध्य प्रदेश में गंगेरुआ नाम के गांव में। और ये जो थे ना, ये लोग कॉलेज के दौरान एक दूसरे से मिले थे। कॉलेज दौरान मिले थे, उनकी दोस्ती हुई थी, काफ़ी मौज मस्ती किए थे, हुल्लड़बाजी किए थे। और बहुत बचपन में ही इन तीनों ने ड्रिंक करना सीख गए थे। बहुत ज़्यादा पीते थे, इतना पीते थे घर वाले परेशान हो गए थे बिल्कुल। जब कॉलेज कैसे तैसे कुछ पास हुए, कुछ पास नहीं हुए, छोड़ दिए, अपना घर का कुछ ना कुछ बिजनेस, दुकान या कुछ ना कुछ काम करने लगे। रोज़ शाम को इनको पीना ही है, हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन तो मिलते ही थे। 3-4 दिन मिलके पीते पाते थे, ऐसा वाला चल रहा था। एक टाइम की बात है, रविंद्र बोलता है मोहित को और मानू को, यार बहुत टाइम से पी तो रहे हैं, कहीं पर भी रोड पे निकालते हैं और मस्त गटागट पी जाते हैं, मज़ा नहीं आता है। छुप छाप के पीना पड़ता है, शहर में पीते हैं तो कहीं शहरी इलाके में पीना पड़ता है। थोड़ा अलग जगह बैठते हैं, पार्टी करते, थोड़े मज़े करते तो अलग बात होती है। तो मोहित बोलता है कि कैसे पार्टी करेंगे, ये गांव में रहता हूँ मैं और हम लोग इतनी बड़ी जगह नहीं रहते कि अच्छे से पार्टी करेंगे, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो रविंद्र बोलता है, कोई पुराना घर है क्या किसी का, तुम लोग में से किसी का घर है क्या? हमारे पास तो घर वर कुछ है नहीं, एक ही हमारा घर है जो बहुत सालों से है, हमारे पास इतना पैसा है नहीं। रविंद्र ऐसा बोलता है। तो ये बोलता है मोहित कि यार मेरा घर तो नहीं है, लेकिन मेरे गांव में एक ऐसा घर है जो काफ़ी सालों से बंद है। वहाँ पे कोई भी ऐसे जाता नहीं है नॉर्मली, काफ़ी सालों से बंद घर है। और सबका मानना ये है कि वो घर बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, इसीलिए कोई भी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। ऐसा जब मोहित बोलता है तो मानू थोड़ा सा शॉक्ड होता है, बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, तो तू भूतिया घर के बारे में क्यों बता रहा है हमको? हमको भूत भात से क्या मतलब है? हमको अपना पीना खाना है और शांति से अपने घर जाके सो जाना है। कभी काल लड़ाई झगड़ा होती है तो होती है, नहीं तो बाकी शांति से सो जाते हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं लाइफ में। तो भूत क्यों घुसेड़ रहा है ज़िंदगी में? ऐसा मानू बोलता है मोहित को। मोहित बोलता है, मैं कहाँ घुसेड़ रहा हूँ, रविंद्र पूछ रहा था कोई घर है क्या, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे गाँव में एक है भूतिया घर, वहाँ हिम्मत है, चल सकते हो, चल के दिखा दो फिर। रविंद्र बोलता है, सही बात है क्या? वहाँ पे कोई देखने वेखने आता तो नहीं है? अगर कोई रात भर बैठ के पीता है, हुल्लड़बाजी करता है तो मोहित बोलता है, नहीं, वहाँ पर दिन में किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती है, तो रात में कोई खाक आएगा वहाँ पे? अरे तुम बोलो तुमको चलना है क्या, मैं भूत उत नहीं मानता, ऐसा बोलता है अपना मोहित। तो बोलता है, तू तो एकदम वैसे एरिया में रहता है जहाँ पे बहुत खेत पेड़ पौधे हैं और जंगली इलाके में रहता है, तू कैसे भूत प्रेत नहीं मानता? और तेरे आसपास के इलाकों में तो एकदम जंगली जानवर भी घूमते हैं, जंगल वाला एरिया है बिल्कुल, तुझे तो डर लगना चाहिए ना। तो ऐसा बोलता है मोहित कि नहीं डरता हूँ ना, यही तो बात है, बचपन से ऐसी जगह रहा हूँ, किस बात से डरूंगा मैं, ऐसा बोलता है मोहित। तो रविंद्र बोलता है, ठीक है, तो अपनी जो प्लानिंग है उसको डन करते हैं, तेरे गांव के उसी भूतिया घर में नेक्स्ट पार्टी रखते हैं। आज से आने वाले 2 दिन बाद जो हम मिलेंगे वहीं मिलेंगे, तेरे गांव गंगेरुआ हम लोग आ जाएंगे और वहीं से एक ही बाइक पे तीनों बैठेंगे, हम लोग बस से आएंगे और तेरे गांव से तेरे बाइक पे बैठ के चल लेंगे जितना भी दूर होगा। मोहित बोलता है, हाँ हाँ भाई ठीक है आओ, बहुत मज़ा आएगा, मेरे गाँव में घुमाऊँगा तुम लोगों को, बहुत मज़े करवाऊँगा, ऐसा बोलता है। मानू अभी भी मना कर रहा था, बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसी पुरानी चीज़ों से, पुरानी इमारतों से या भूतिया घर से कभी भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए, और तुम लोग वहाँ पर दारू पीने की बात कर रहे हो, ये सही नहीं है, ऐसा मत करो प्लीज़ तुम लोग। मानू बार बार इन लोगों को समझाता है, लेकिन ये दोनों मानते ही नहीं है, बोलते हैं कि तुझे भी आना ही पड़ेगा, अगर दोस्ती इतनी प्यारी है तुझे तुझे आना ही पड़ेगा। मानू को ऐसा दोस्ती वाली ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं। मानू बोलता है, ठीक है मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन कुछ भी होता है तो तुम लोग की जिम्मेदारी रहेगी, मेरे साथ कुछ भी होता है तो। मोहित बोलता है, कुछ नहीं होगा यार, आ जाना तुम लोग। अब बस 2 दिन का टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। 2 दिन बाद ये लोग मानू और रविंद्र बस से उसके गांव गंगेरुआ पहुंच जाते हैं, जो अपना मोहित था उसके गांव।
वहाँ पहुँचते हैं, ऊपर से वहाँ पे उससे मिलते हैं, थोड़े बहुत चीज़ें खाने वाने खरीदते हैं। पहले से मोहित ने अपना पीने का जुगाड़ करके रखा था, पूरा बैग वैग भर के रखा था। ये लोग खाने की चीज़ें थोड़ा खाते हैं और थोड़ा बैग में भर लेते हैं। और ये इनके पहुँचते पहुँचते रात में लगभग 8 बजे का टाइम हो गया था। गंगेरवा नाम के जगह पर वहाँ पर पहुँचे थे। इसका मोहित का बाइक उठाते हैं और ये लोग निकल जाते हैं उस भूतिया घर में जाने के लिए। वो जो भूतिया घर था ना, कैसे कैसे इसने बोल दिया था मोहित ने कि मेरे ही गांव में है, लेकिन बाइक कब से चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। बिल्कुल सुनसान सन्नाटा, अजीब सा डरावना रोड है और वो घर आ ही नहीं रहा है। जंगली इलाकों से दोनों को मोहित ने पीछे बैठाया हुआ है, मानो और रविंद्र को, और चलाया जा रहा है बाइक, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। रविंद्र बोलता भी है, भाई मुझे लगता है तेरा गांव निकल गया कब का, तू हमको कहाँ लेके जा रहा है, तेरे गांव में नहीं है क्या वो घर? वो बोलता है ना यार, मेरे गांव में है, थोड़ा सा दूर है, चलते हैं ना। तो मानू बोलता है कि यार तेरा गांव तो निकल चुका है, तू कौन से गांव की बात कर रहा है? वो बोलता है चलो ना, तुम लोगों को करना है कि नहीं पार्टी? तो रविंद्र बोलता है हाँ हाँ करना है चल। तो बाइक चलाते चलाते एकदम सुनसान जगह से काफ़ी टाइम निकल जाता है। धीरे 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 बाइक चला रहे थे क्योंकि ये अलग सा रोड था, बिल्कुल सुनसान सा रोड। और वो एरिया ऐसा एरिया है ना कि उधर जंगली जानवर भी निकलते हैं, तो लोग थोड़े सेफली गाड़ियाँ चलाते हैं रात के टाइम में। और एक ही रोड है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ऐसा वाला रोड है। तो ये लोग चलाते चलाते फाइनली एक जंगली इलाके में पहुंच जाते हैं। मोहित उस जंगली इलाके में एक पुराने से घर के सामने बाइक रोक देता है। वहाँ पर बाइक रोकता है तो मानू और रविंद्र बाइक से उतरते हैं। रविंद्र ने बैग लिया हुआ था, खाने पीने की चीज़ों का टंगा के रखा था। अब मानू बोलता है कि भाई यहाँ पर तो दूसरा कोई भी घर नहीं है और ये घर बाहर से कितना खौफनाक और भयानक दिखाई दे रहा है। अपन क्या करेंगे यहाँ पर? एक काम करते हैं, चलते हैं यार, बहुत डर लग रहा है मुझे, चलते हैं यार प्लीज़ भाई लोग, चलते हैं, हम ना दिन में आ जाएंगे यहाँ पर, प्लीज़ चलते हैं ना। मानो रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन मोहित और रविंद्र वापस से उसको डांट के चुप करा देते हैं। और ये तीनों मिलजुल के आराम आराम से बढ़ते बढ़ते उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे दरवाज़ा ना ऐसे जस्ट लगा हुआ था, उसके कुंडी खोलते हैं और जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं, घर का माहौल एकदम ही ज़्यादा बंजर था, एकदम बंजर, एकदम ही बोलते ना सुनसान, मकड़ी के जाली लगे हुए, टूटी फूटी टेबल कुर्सियाँ, सारी चीज़ें ऐसे ही फैली हुई है। इन लोगों ने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाए हुए हैं और मोहित ने एक टॉर्च भी रखा था। उससे देख पा रहे हैं कि घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा क्रीपी बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये टाइम घनघोर गर्मी का टाइम चल रहा था, जिससे गर्मी से लोग अलग ही परेशान थे। लेकिन जैसे ये लोग घर के अंदर एंटर किए थे, ये सब माहौल देख ही रहे थे, अचानक से वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड फैल जाती, इतनी ठंड जैसा कि मानो बर्फबारी हो रही हो। जैसा कि ये लोग एक मध्य प्रदेश गांव में नहीं, कश्मीर में बैठे हो, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बर्फ गिरने वाली ठंड। ये चीज़ देख के मानो उसे कांपने लगता है और डरने लगता है। बोलता है भाई लोग ये क्या चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर और अंदर इतनी ज़्यादा ठंड कैसे हो सकती है, मुझे बहुत ज़्यादा कपकपी हो रही है। तो ये बोलते हैं रविंद्र और मोहित कि हमको भी नहीं समझ में आ रहा यार, अंदर इतनी ठंड कैसे हो सकती है। भले ये कमरा बंद है लेकिन चारों तरफ से खुला खुला तो है ना, ये देख विंडो खुले हुए हैं, टूटे फूटे से विंडो हैं, तो बाहर इतनी गर्मी जस्ट इसके बाहर, तो अंदर इतनी ठंड कैसे हो रही है। ये तीनों कहीं से भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जहाँ पर कोई भी भूतिया एंटिटी होती है वो जगह हद से ज़्यादा ठंडी होती है या तो हद से ज़्यादा गर्म होती है। और यहाँ पर ऐसा ही माहौल बना हुआ था। लेकिन बेशर्मी तो देखो इनकी, ये लोग उस घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये लोग उस घर के जो पहला फ्लोर था उस फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते चढ़ जाते हैं और वहीं पर ऊपर ही टॉर्च ऐसे लगा देते हैं कोने में कि थोड़ी रोशनी हो रही है, और अपना खाने पीने की सारी चीज़ें निकाल के वहाँ पर फैला लेते हैं। मस्त गिलास में, प्लास्टिक वाले गिलास है, उस गिलास में दारू निकाल लिए हैं और पूरा जो भी चखना का है वो प्लास्टिक के प्लेट में निकाल लिए हैं और मस्त चखना खा रहे हैं और दारू पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। पीते पीते एक पैक ख़त्म हुआ वो मुश्किल से, अचानक से नीचे वाले एरिया से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है।
और इतनी ज़ोर से चीखने की आवाज़ थी कि तीनों कान खड़े हो जाते हैं, ऐसे अलर्ट हो जाते हैं और तीनों चारों तरफ देखने लगते हैं कि कौन चीखा कौन चीखा। मानो बोलते हैं मैंने बोला था ना यहाँ पर कुछ भूतिया हो सकता है, तुम लोग बात नहीं मान रहे थे, नीचे चीखा कौन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहित बोलता है कि यार डर तो मुझे भी लगने लगा, नीचे चीखा कौन, देखे क्या चल के। ये लोग सीढ़ियों से उतरते हुए अपना पूरा दारू खाना जो भी वहाँ पे छोड़ दिए हैं, टॉर्च और फ्लैश लाइट लेके सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। उतरते 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 नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर अजीब सी गंदी सी स्मेल फैली हुई है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात सी। ज़ोर ज़ोर से बर्फीली ठंडी हवा चल रही है, वहाँ पे एकदम ठंडा माहौल फैला हुआ है। और ये लोग टॉर्च से चारों तरफ देख रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कौन चीखा, किसने रोया, कौन चिल्लाया, से ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते अचानक से इनके टॉर्च का फोकस एक दीवार पे जाता है और उस दीवार पे इनको एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसकी वजह से तीनों की हालत पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। बोलते ना कि अंदर तक हिल जाते हैं ये लोग। उस दीवार पे क्या देखते हैं कि एक ब्लैक सी अजीब सी डरावनी सी परछाई दिखाई दे रही है, जिसकी सिर्फ 2 आंखें बहुत ही बुरी तरह से आग जैसी चमक रही है। उसके लंबे लंबे बाल ऐसे हवा में लहरा रहे हैं और वो ऐसे 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 रेंगते रेंगते दीवार से नीचे उतर रही है। और जैसे ये तीनों ये मंजर देखते हैं, जोर से चीखते हैं और जोर से चीख के ये लोग उस भूतिया घर से बाहर निकलते हैं, बाहर भागना स्टार्ट कर देते हैं। भाग रहे बाहर भाग के आए, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश किया है, बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है। और जो चीखने की आवाज़ थी ना उस घर के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये लोग लिटरली देखते हैं कि वो जो शैडो जैसे दिखने वाली जो भी चीज़ थी वो इनके पीछे आ रही है। और जैसे ये मंजर देखते हैं, बाइक गई भाड़ में, तीनों भागना स्टार्ट करते हैं। भागते उस जंगल वाले घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ये लोग भाग नहीं पा रहे। अचानक से ज़ोर से मानो नीचे गिरता है और जैसे ही नीचे गिरता है ज़मीन पर किसी चीज़ से ठोकर लगी होगी। ये लोग उसको उठाने के लिए रुकते हैं। इनके यहाँ पर मुंह के सामने वो भयानक से दिखने वाली स्पिरिट ज़ोर से चीखती है और जैसे ही चीखती है उसके मुंह से बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ निकलती है बाहर। और ये मंजर देख के ये दोनों भी मानू के साथ ही साथ बेहोश जाते हैं। बेहोश। अब इनको कुछ भी नहीं पता। सुबह सुबह का टाइम होता है, जब इनकी आँख खुलती है तो ये लोग रोड पे मिलते हैं। रोड पे, उस जंगल में नहीं, उस घर के पास नहीं, रोड पे मिलते हैं। और वहाँ पर कम से कम 8-10 लोग इनको घेर के खड़े हुए हैं। जैसे ही उठते हैं ये लोग घबराए हुए चिल्लाने लगते हैं। लोग इनको पानी वानी देते हैं पीने के लिए, बोलते हैं क्या हुआ। तो मानू रोते हुए चिल्लाते हुए बोल देता है कि हम लोग वहाँ पर उस भूतिया घर के इधर गए थे और हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई, वो जो भी स्पिरिट थी हमको मार डालती, हम लोग कैसे रोड पे आए समझ में नहीं आ रहा है। जैसे वहाँ पर खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी ये बात सुनता है, जोर से उनको चिल्लाता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसी गांव का रहने वाला आदमी हूँ, तुम लोग कैसे रात के वक्त उस भूतिया से घर में जाने की कोशिश की है, तुमको पता नहीं है आज से लगभग 100 साल से पुराना घर है, वो बहुत पुराना घर है और वहाँ पर किसी ने तोड़ के उस घर को बनाने की कोशिश नहीं किया, किसी ने कब्जा करने की कोशिश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से भूतिया है। तुम लोग वहाँ पे गए थे और तुम लोग इतनी बुरी तरह से भुगत लिए। इनके शरीर पे अजीबोगरीब चोट के निशान थे, खास करके मानू के यहाँ पर ऐसा बहुत ज़ोर से किसी ने नोचा हो, नाखून मारा हो, ऐसे निशान है। यहाँ पर फेस पे निशान है जैसा किसी जंगली जानवर ने बहुत बुरी तरह से अटैक किया हो, ऐसे ऐसे निशान है। वो बूढ़े आदमी और बाकी लोगों के साथ मिलजुल के ये लोग उस एरिया के, उस भूतिया घर के पास जाते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं और वहाँ से सीधा ये लोग मोहित के घर जाते हैं। मोहित के घर जाते हैं, वहाँ पर उसकी मम्मी को जब पता चलता है, तीनों को बहुत डांटती है, बोलती है तुम्हारे पीने खाने की वजह से तुम्हारे साथ ऐसी इतनी बुरी घटना घट गई। तुम लोग पीने खाने वाले इंसान नहीं होते तो तुम्हारे साथ ऐसी घटना नहीं घटती ना, चैन से इज्जत से घर पे बैठे रहते। बहुत चिल्लाती है। वो दिन था और आज का दिन है। इन तीनों ने
ऐसे ना दारू को एक हाथ तक नहीं लगाए हैं। मन में खौफ बैठ गया हाँ शराब को लेकर। हाँ ऐसी घटनाएं आए दिन दुनिया में घटती रहती है शराबियों के साथ, लेकिन कई बार वो नशे में इतने होते हैं ना, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि सचमुच में हुआ या फिर ये हमारे नशे का असर था। इस सिचुएशन में ऐसा था कि चीज़ें ज़्यादा खिंच गई, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, किसी की जान पर बनाए। वही तो। और ये है कि अच्छा है कि ज्यादा पिए नहीं थे, होश में थे तो एक ही पैक पिए थे और बाहर भाग गए। नहीं तो ज़्यादा पी रहे थे, समझ में नहीं आता क्या वहीं हो गया पर क्या टल्ले हो नहीं। जाते, गिर जाते वहीं पर। हाँ, और इस पूरी घटना की जानकारी बाकी किसके थ्रू मिली है? ये पूरी घटना की जानकारी है ना, मानू ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ मानू ने ये कहानी हमको लिखकर भेजा, एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग लेवल का मनोरंजन सभी को प्राप्त हुआ। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।